Hello students, welcome to my class. Today we will do the last topic, that is the recoil velocity. recoil velocity जो टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है. इसके न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, ठीक है, वो आपको ट्राई करने हैं. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो. और आपके जो इस सेमेस्टर में हैं 2 चैप्टर ही आएंगे फिजिक्स के, ठीक है. रिकॉयल वेलोसिटी, द वेलोसिटी विद विच द गन मूव्स बैकवर्ड. रिकॉयल वेलोसिटी किसे कहते हैं? वो वेलोसिटी विद विच द गन मूव्स बैकवर्ड, जिसके द्वारा जो गन है वापस जो है बैक करती है, ठीक है, आफ्टर फायरिंग अ बुलेट. बुलेट को फायर करने के बाद. देखो जैसे ही हम बुलेट को फायर करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को शूट करने के लिए, तो बुलेट जैसे ही जो है गन से बाहर आती है तो गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जो है मूव करती है, उसको बैकवर्ड जो है पुश मिलता है, ठीक है. डेट इज़ कॉल्ड द रिकॉयल वेलोसिटी. तो जिस वेलोसिटी से वो बैकवर्ड में मूव कर रही है उस वेलोसिटी को हम कहते हैं रिकॉयल वेलोसिटी. वापस वाली जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है. अब रिकॉयल वेलोसिटी किसी गन की कैसे निकालते हो? देखो बुलेट और मास 2 चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है. तो हम मान लेते हैं कि बुलेट का मास जो है, बुलेट स्मॉल होती है इसलिए इसका स्मॉल m मास मान लिया, ठीक है. आप m1 और m2 भी ले सकते हो. बुलेट का मास m, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट की किस वेलोसिटी से जो बुलेट जो है फायर कर रही है, ठीक है, v वेलोसिटी. वेक्टर का इसके ऊपर साइन है क्योंकि ये वेलोसिटी जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है. मास ऑफ द गन कैपिटल M ले लिया. और जो वेलोसिटी ऑफ द गन है, ठीक है, आफ्टर फायरिंग, इसको हम रिकॉयल वेलोसिटी भी बोलते हैं. इस वेलोसिटी को हम रिकॉयल वेलोसिटी भी बोलते हैं. तो ये कैपिटल V से नोट कर लिया. उसके ऊपर वेक्टर किस लिए? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. सिंस द सिस्टम इज़ एट रेस्ट बिफोर द फायरिंग. फायरिंग होने से पहले सिस्टम किस में था? रेस्ट में था. सो मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग इज़ 0. तो जो मोमेंटम है वो क्या होगी? पहले 0 होगी, ठीक है. तो टोटल मोमेंटम जो है ऑफ द सिस्टम गन और बुलेट की आफ्टर फायरिंग, ठीक है, आफ्टर फायरिंग के बाद जो है मोमेंटम क्या होगी? गन की मोमेंटम प्लस बुलेट की मोमेंटम. क्लियर? देखो बेटा, पहले दोनों पोजीशन दोनों जब हैं बुलेट और गन दोनों रेस्ट में है, तो जो टोटल मोमेंटम है बिफोर फायरिंग वो क्या होगी? 0 होगी आपकी, ठीक है. अब गन में से जैसे ही बुलेट ने फायर किया, ठीक है, तो टोटल मोमेंटम क्या होगी? दोनों की मिला के होगी, गन की भी और बुलेट की भी, ठीक है. गन की मोमेंटम क्या होती है? देखो गन का मास क्या था? कैपिटल M, और गन की वेलोसिटी क्या थी? कैपिटल V. तो मोमेंटम ऑफ गन की क्या होगी? M एंड V कैपिटल, ठीक है. यहाँ पर भी लिखा हुआ है बेटा, देखिए. और मोमेंटम ऑफ बुलेट क्या होगी? स्मॉल m इंटू V स्मॉल v, ठीक है. क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. आप जिसकी भी निकाल रहे हो, गन की निकाल रहे हो तो उनकी मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो. अगर बुलेट की निकाल रहे हो तो उसकी मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो. और टोटल मोमेंटम जो दोनों के आफ्टर फायरिंग दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि जो बिफोर फायरिंग टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर फायरिंग टोटल मोमेंटम, ठीक है. बिफोर दोनों इक्वल रखोगे तो पहले तो 0 आई थी टोटल मोमेंटम, है ना. फायरिंग के बाद जो है मोमेंटम हमारी ये निकली टोटल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए. कैपिटल M भी एक तरफ रख लिया, स्मॉल m भी एक दूसरी तरफ ले गए, वो माइनस में होगी. और कैपिटल V की आपने वैल्यू निकाल ली, जो इसके साथ m लगा हुआ है वो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है. तो ये रिकॉयल वेलोसिटी है. दिस इज़ अ रिकॉयल वेलोसिटी. क्या है ये? रिकॉयल वेलोसिटी. क्लियर? अब ये ध्यान में रखना बेटा, रिकॉयल वेलोसिटी जब भी आपने न्यूमेरिकल में निकालनी है तो आप फार्मूला ये वाला यूज़ करोगे. अंडरस्टैंड? ये एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हाँ जी बेटा, देखिए बेटा, आपको जो टॉपिक करवाया ये आपको अपने नोटबुक के ऊपर राइट करना है, ठीक है. और साथ में आपको एक न्यूमेरिकल समझाती हूँ कैसे करनी है रिकॉयल वेलोसिटी के न्यूमेरिकल. बुलेट ऑफ मास, बुलेट पता है ना, स्मॉल, ठीक है. बुलेट उसका मास कितना है? 100 ग्राम. इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 20 kg. और गन का मास कितना है? 20 kg. विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड. बुलेट की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग में. देखो बुलेट है, बुलेट फायर हुई है, कितनी वेलोसिटी से हुई है? 100 मीटर. ये बुलेट की वेलोसिटी है. कैलकुलेट द वेलोसिटी, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉयल ऑफ द गन. तो गन बैक पुश हुई है उसकी वेलोसिटी क्या है? कितनी वेलोसिटी से वो पुश हुई बैकवर्ड, जिसको उसकी रिकॉयल वेलोसिटी कितनी है वो हम फाइंड आउट करेंगे. एक तो आप ये ज़रूर याद रखना है कि जो मास होता है हमेशा हम किलोग्राम में लेते हैं. किलोग्राम SI यूनिट है, ठीक है. तो जो मास ऑफ बुलेट है जिसको हम स्मॉल m लिखते हैं, ठीक है, कॉमा डालकर स्मॉल m लिख दो कि इजिकल टू 100 ग्राम गिवन है. तो इसको kg में कन्वर्ट कर लो, 1000 से डिवाइड करके 1/10 kg आ गया. वेलोसिटी ऑफ द बुलेट स्मॉल v से डिनोट करोगे 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. मास ऑफ द गन कैपिटल M से इज इक्वल टू 20 kg. रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ द गन आपको फाइंड आउट करना है. इसको हमने V सपोज कर लिया क्योंकि रिकॉयल वेलोसिटी हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं, ठीक है.
अब देखिए बेटा, आपका फार्मूला क्या होता है, आप सीधा डायरेक्ट यहाँ पर जो है फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, क्या फार्मूला होता है आपका, एम वी प्लस कैपिटल एम कैपिटल वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही होता है ना रिकॉइल वेलोसिटी का। तो स्मॉल एम की आपने वैल्यू पुट कर दी, कितनी है स्मॉल एम की वैल्यू 1/10। ठीक है, और कैपिटल और स्मॉल वी की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर लिखोगे आप 1/10 मल्टीप्लाई वेलोसिटी आपको दे रखी है 100 प्लस कैपिटल एम 20 है मल्टीप्लाई वी को वी रख दोगे इज इक्वल टू 0। 0 से 0 कट जाएगा तो आपका ये फॉर्म बन जाएगी 10 प्लस 20 वी इज इक्वल टू 0। जैसे मैंने लिखा ना, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ठीक है, सीधा डायरेक्ट आपको पता है रिकॉइल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो आप ये लिख के और उनकी वैल्यूज़ पुट कर देना। उसके बाद आप सीधा यहाँ इस वैल्यू पे आ जाना। ठीक है, 10 बच गया था आपका प्लस 20 कैपिटल वी इज इक्वल टू 0। 10 को आप दूसरी साइड ले जाओगे, माइनस में हो जाएगा वो, और वी के साथ 20 मल्टीप्लाई में है, उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगी -0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इतनी वेलोसिटी से उसको बैकवर्ड पुश मिला है। ठीक है, नेगेटिव साइन वेलोसिटी में होता नहीं है ना, अगर शो हो रहा है नेगेटिव साइन तो इसका मतलब ये है कि जो भी वेलोसिटी उसकी लग रही है उस पर, ठीक है, गन के ऊपर, तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, इसलिए हम नेगेटिव साइन को शो करते हैं कि बुलेट आगे की तरफ गई है और गन पीछे की तरफ पुश हुई है। ठीक है, तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस का साइन शो हो रहा है यहाँ पर। अंडरस्टैंड? आई होप कि आप न्यूमेरिकल को समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो आपको बेटा ये सभी न्यूमेरिकल्स ट्राई करने हैं। थैंक यू क्लास।